जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को गुड इवनिंग। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस शीट नंबर 22 लेकर के आया हुआ हूँ, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है ना। तो आपका क्लास का समय हो चुका है। हर रोज़ शाम 7 बजे ये क्लास चलती है। आप सभी लोग क्लास में, उम्मीद है, पेन पेपर हाथ में लेके जुड़ गए होंगे और क्लास को करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को लगाना शुरू करेंगे। और मेरा वादा है बाबू आपसे कि जिस दिन ये प्रैक्टिस सेट आपका ख़त्म होगा ना, वो 40 में से 40 मार्क्स आपका 110% श्योर है। तो है, निश्चिंत रहिए आप उसके लिए। बस आप हर रोज़ जैसे कंटिन्यूटी के साथ क्लास हो रहा है, वैसे आप हर रोज़ कंटिन्यूटी के साथ क्लास करते रहें और आप देखिए कि आपका बेहतर रिजल्ट एकदम ज़रूर होगा। इसी के साथ हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, आते आते उसको ध्यान से देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यहाँ पर जो 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों में से जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो आप बताइए। आपको 3 सेकेंड का समय दिया जाता है। 3 सेकेंड के अंदर में आपको बताना है कि यहाँ पर आशीर्वाद कौन सा सही लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए तो सभी लोग। 61 का क्या हो जाएगा, आशीर्वाद कैसे सही लिखाता है। चलिए, आपका समय होता है ख़त्म। तो आशीर्वाद अगर आप लिखना चाहें तो आप आशीर्वाद सही वर्तनी ऐसे होता है, आशीर्वाद ऐसे लिखाता है ना। ये जो जिस ऑप्शन में होगा, ए में तो है नहीं, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 62 की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द आप बताइए। चलिए, आप बताइए ज़रा। इसमें भी आपको 3 सेकेंड का समय दिया हुआ है, आप जल्दी से आंसर करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर। आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ, अगर संस्कृति को देखा जाए तो संस्कृति कुछ इस तरह से दिखाता है ना। ऐसे अगर आप लिखते हैं तो ये संस्कृति का एकदम शुद्ध वर्तनी होता है, सही वर्तनी होता है, जो ना ही ऑप्शन नंबर ए में है, ना ही बी में है, ना ही सी में है, ना ही डी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 63 की ओर चलिए। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर भरना है। बंदूक एक उपयोगी खाली स्थान है, क्या है, औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है या रक्षक है। 3 सेकेंड का समय है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। 63 का बंदूक एक क्या है। चलिए, आपका समय होता है ख़त्म। तो बंदूक की अगर बात की जाए तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। क्या है बाबू, अस्त्र। इसे अस्त्र कहेंगे हम लोग, औजार नहीं कहेंगे। औजार ये इन तरह के जो वेपन्स होते हैं, इस तरह के जो आपके हथियार होते हैं, उसे हम लोग अस्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए 64 की ओर बढ़िए। 64 नंबर क्या कहता है, यहाँ पर भी आपको भरना है, क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। कहता है भारत की खाली स्थान की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ठीक है, तो कर्तव्य है तो किसका भाई, अमृता का, सुष्मिता का, अश्मिता का या विस्मिता का। 3 सेकेंड का समय इसके लिए भी आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट। 64 का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय होता है ख़त्म। तो 64 का क्या हो जाएगा, भारत की अस्मिता, किसका, अस्मिता, भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का क्या है, कर्तव्य है। यानी 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 65 का हम लोग देखते हैं, यानी 65 का। कहता है कि अक्ष का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं वाला बताना है सो नहीं, नहीं वाला बताना है, कौन सा इसमें नहीं है। अश्व का, अश्व, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा। अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो पहला ऑप्शन में तो आपको घोड़ा दिख रहा होगा, यानी ये तो पर्यायवाची है भाई। ठीक है, इसमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है 65 का। चलिए, तो घोटक भी जो है सो ये होता है और है भी होता है। कटक जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नहीं वाला ही पूछा था, इसलिए जो नहीं है वो बता देना है। आप भी कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर को कमेंट करेंगे। 66 का बताइए। कहता है कटक का पर्यायवाची नहीं, सॉरी कंटक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। 3 सेकेंड का समय है आपके पास, आप बताइए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 66 का क्या हो जाएगा, कंटक का पर्यायवाची नहीं है। कंटक का मतलब हम लोग कह सकते हैं कांटा, है ना। कंटक का मतलब क्या कह सकते हैं, कांटा कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ही तो है जो सो कंटक का पर्यायवाची दिया हुआ है।
सूल भी आपका कंटक का हो जाएगा, खार भी आपका जो है सो कंटक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, लेकिन श्यामा जो है वो कंटक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 67 का बताइए। 67 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। 67 में कहता है कि इसमें से वो वाला ऑप्शन चुनना है जो एक दूसरे का विलोम नहीं हो, माने एक दूसरे का उल्टा नहीं है। वो तीन जो है यहाँ पर ऑप्शन, तीन ऑप्शन जो होंगे वो तीन वो जो है आपका एक दूसरे का विलोम है, लेकिन एक ऐसा कोई ऑप्शन है इन तीनों चारों में से जो आपका एक दूसरे का विलोम नहीं है, तो वो बताना है आपको। जल्दी से बताइए, आपका समय हो रहा है ख़त्म। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए बाबू, आयात निर्यात तो एक दूसरे का उल्टा है, तो ये तो है भाई। दृश्य अदृश्य एक दूसरे का ये भी उल्टा है। आगे अगर आप ध्यान से देखें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष ये भी जो है सो एक दूसरे का विलोम है, उल्टा है। लेकिन एक अमीश और सामिश, अमीश का मिस होता है यहाँ पर, आमिश का अमीश होता, मिस होता, ये सामिश नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये जो है सो गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट गलत वाला ही बताना था, यानी विलोम नहीं हो वही। 68 का बताइए, इसमें भी आपको विलोम नहीं है वही बताना है। 67 और 68 के लिए जो है तो प्रश्न संख्या एक जैसा ही है, एक दूसरे के विलोम न हो ऐसा आपको शब्द चुनना है यहाँ। बताइए क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट बताइए। चलिए आपका समय होता है ख़त्म, अब मैं बताता हूँ। देखिए, गौरव का उल्टा क्या होता है, लाघव। गरिमा का उल्टा लघिमा। अभिज्ञ का उल्टा अनभिज्ञ। लेकिन कदाचार और दुराचार एक ही चीज़ हो गया, इसका उल्टा नहीं है। कदाचार का सदाचार होना चाहिए था यहाँ पर, जबकि ये क्या है, दुराचार है। तो दोनों एक ही चीज़ है, एक दूसरे का विलोम नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 68 का। ठीक है, नेक्स्ट 69 की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। 69 ये कहता है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे। बताइए उसे क्या कहेंगे। 3 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए 3 सेकंड के अंदर में, जल्दी जल्दी फटाफट। कहता है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। आपका समय होता है ख़त्म। अब देखिए मैं बताता हूँ। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया, जो देश के साथ विश्वासघात करेगा उसे हम लोग देशद्रोही कह देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जल्दी जल्दी मैं बढ़ रहा हूँ तो आप लोग भी जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, है ना। फटाफट आंसर करते चलेंगे कमेंट सेक्शन में और आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए फटाफट बताइए। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो नहीं कहते हैं कि हमेशा एक दूसरे पर क्या कर रहा है, शक कर रहा है। यानी जब कोई भी किसी दूसरे पर शक करते रहता है तो उसे हम लोग शंकालु कहते हैं। क्या कहते हैं, शंकालु कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 71 की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल 71 को देखेंगे। 3 सेकेंड इसके लिए भी आपके पास समय दिया हुआ है। 3 सेकेंड में आप आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। बताइए, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द, यानी इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जा सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। देखिए बाबू, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को हम लोग अनवयागत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवयागत। नेक्स्ट 62 की ओर आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का अर्थ बताना आपको। 3 सेकंड का समय है आपके पास। छठी का दूध याद आना, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए ज़रा। नहीं कहते हैं कि अगर कुछ हुआ तो छठी का दूध याद दिला देंगे, मतलब क्या कर देंगे, बहुत ही कठिन कर देंगे किसी भी चीज़ को, बहुत मतलब ट्रबल में डाल देंगे, प्रॉब्लम में डाल देंगे, है ना। तो अत्यंत कठिन होना यानी छठी का दूध याद आना। ठीक है, नेक्स्ट 73 की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें आपको 73 से लेकर 75 तक आपका जो है वो त्रुटि वाला है, यानी गलती छांटना है, इसमें से कौन सा गलत होगा। तो बताइए तो ज़रा फटाक से क्या हो जाएगा। 3 सेकंड का समय है इसके लिए हमें आपके पास। हजारों गांव के लोग आज रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। हजारों गांव के लोग आज रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।
बताइए क्या होगा इसका आंसर, कोई गलती है या नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ, हजारों गांव के लोग। देखो बाबू, हजारों गांव के लोग नहीं, गांव के हजारों लोग होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि हजारों गांव नहीं, हजारों गांव के लोग थोड़ी है रोजगार के लिए शहर, मतलब रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग गांव में ही रोजगार कर रहे हैं और अपना अच्छा खासा जीवन पाल रहे हैं, है ना, अपना भरण पोषण अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हजारों गांव नहीं, गांव के हज़ार लोग। हो सकता था गांव में हजारों लोग हो सकते हैं, हजारों गांव के लोग नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 74 की ओर बढ़िए। 74 नंबर में भी आपको त्रुटि ही छांटना है, यानी गलती छांटना है। बताइए क्या होगा, 3 सेकंड का समय है आपके पास। कहता है सेठ ने सारा बोझ, सेठ ने सारा बोझ कूली की पीठ के ऊपर लाद दिया, कूली की पीठ के ऊपर लाद दिया। चलिए आपका समय होता है खत्म। अगर आप ध्यान से देखें तो कूली की नहीं होना चाहिए था, कूली के पीठ पर लाद के ऊपर लाद दिया, कूली के हो सकता था, की नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है वही गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गलत वाला ही पूछ रहा था। 75 की ओर बढ़िए। 75 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है अभिभावक ने विनम्रतापूर्वक कहा, क्या कहा भाई, कि कृपया आप ही कृपा करके यह बताएं। यहाँ तो देखने से ही आपका लग रहा है आप जल्दी से आंसर करेंगे। 2 जगह कृपया या कृपा नहीं होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कहता है कि कृपया आप ही कृपा करके यह बताएं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। अभिभावक ने विनम्रतापूर्वक कहा कि आप ही कृपा करके यह बताएं, कृपया यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द जो है सो राइट आंसर, क्योंकि गलत ये है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका 76 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 80 तक आपका गद्यांश है। तो मैं 76 को यहाँ से जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पढ़ने में समझ में आए। अब ये बताना है आपको, पढ़ना है, पहले सवाल को पढ़िए 76 का। कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने देश के खाली स्थान को संबोधित करते हुए कहा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सर्वप्रथम देश के नवयुवकों को बलवान बनना चाहिए, बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, बस आंसर करने तक, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने देश के खाली स्थान को संबोधित करते हुए कहा, किसको संबोधित किया होगा भाई, बताओ जरा, किसको संबोधित किया। तो 76 का अगर आप आंसर देखेंगे तो किसको, लोगों को, महिलाओं को, नवयुवकों को या वृद्धजनों को, बताइए 76 यानी 76 का। तो स्वामी विवेकानंद कैसे थे, एकदम युवा थे, है ना। तो युवा थे तो किन लोगों को केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा, नव युवकों को केंद्रित करते हुए कहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, अगर आप ध्यान से फिर से देखिए तो, कि स्वामी विवेकानंद ने देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा था, सर्वप्रथम देश के नवयुवकों को बलवान बनना चाहिए। देखो यहाँ आंसर यहीं दे दिया है, ठीक है। चलिए अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, 77 को देखिए ध्यान से। कहता है 77 कि स्वामी जी के इस कथन से स्पष्ट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है। हम लोग जब अभी कुछ दिन पहले हम लोग का बीएड का एग्ज़ाम हुआ था ना, देखिए आपको एक बात बताते हैं, जब हम बीएड में एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ पे, तो हमसे स्वामी विवेकानंद जी का वहाँ पर पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद के हिसाब से, है ना, शिक्षा क्या है। स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से, यानी उन्होंने शिक्षा का डेफिनेशन, परिभाषा कैसे दिया है, तो उन्होंने यही कहा कि आपका स्वस्थ शरीर में, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है, यही इनका कथन था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया कि निवास संभव है और शरीर को स्वस्थ तथा हष्ट पुष्ट बनाने के लिए खेलकूद खाली स्थान है। खेलकूद क्या है भाई, तो आप देखिए यहाँ पर 77 का आंसर हम लोग करेंगे। खेलकूद क्या है, जरूरी है, नियमित है, अवश्य भावी है या अनिवार्य है, बताइए ज़रा 77 का बताइए क्या हो जाएगा। खेलकूद एकदम अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए जिनका डी है एकदम बहुत अच्छा है। अब हम लोग 78 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, देखो इस पैराग्राफ को देखो ध्यान से, ये आपका 78 के लिए है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है खेल समय बिताने
शरीर को स्वस्थ रखने तथा मन बहलाने के लिए किए जाने वाले शारीरिक क्रियाकलाप है। जीवन सौंदर्य की आत्मा है और खेल उसके प्राण। खालिस्तान के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। यहाँ क्या होना चाहिए? किसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है बताइए। 78 का हम लोग देखना शुरू करते हैं आगे। तो किसके बिना? आप यहाँ देखिए तो मन के बिना, बुद्धि के बिना, प्राणों के बिना या सहयोग के बिना। 78 का बताइए किसके बिना बताइए। तो किसके बिना जीवन व्यर्थ है? तो प्राणों के बिना। अगर प्राण ही नहीं है तो जीवन कहाँ से रहेगा मेरे भाई? प्राण ही नहीं है तो जीवन कहाँ से रहेगा, है ना। चलिए 79 की ओर बढ़िए, यानी 79 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ये इस पैराग्राफ में देखेंगे और समझेंगे। चलिए 79 को देखिए। कहता है कि खेलकूद से मनुष्य को जीवन कौशल की शिक्षा मिलती है। इसी से मनुष्य में पूरी तन्मयता से कार्य करने की लगन खालिस्तान होती है। क्या होती है? कार्य करने की लगन क्या होती है? तो आगे देखिए 79 का फटाफट आंसर कीजिए तो ज़रा यहाँ देख करके 79 का क्या होती है? जागृत होती है, जरूरी होती है, अनावश्यक होती है या सार्थक होती है बताइए। तो नहीं कहते हैं कि जैसे इच्छा का जागृत होना मतलब जागना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या होती है? जागृत होती है। ठीक है, खेल कूद से ही क्या चीज़ जागृत होती है? मतलब किसी भी चीज़ में कार्य करने में लगन जागृत होती है, मन लगता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ेंगे हम लोग और इसको करेंगे। बताइए तो ज़रा क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का। ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा दूर से नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़िए। खेल में चोट लगने पर खिलाड़ी प्रतिशोध लेने की बजाय, मतलब बदला लेने के बजाय, है ना, कष्ट को सहन करता है। इससे मानव में खालिस्तान की भावना का विकास होता है। किस भावना का विकास होता है बताइए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे मानव में किस भावना की विकास होती है? संगठन की भावना, प्रतिशोध की भावना, सहनशीलता की या तन्मयता की। लास्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे आप क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, आप खेल में क्या खेले? फुटबॉल खेला आपने। ठीक है, अब आप फुटबॉल खेल रहे हैं और किसी ने क्या किया? आपको गोल कर दिया, और गोल करते समय, फुटबॉल को गोल करते समय आपके पैर में क्या लग गया? चोट लग गया। पैर में क्या लग गया बाबू? चोट लग गया। तो पैर में अगर उस समय खेलते समय अगर चोट लगा है ना, तो आपको उस समय जो है सो उसके प्रति जो है सो गुस्सा या फिर उस तरह का भावना, गुस्सा तो आएगा लेकिन इस तरह का भावना नहीं आएगा कि उसको भी मैं चोट पहुंचाऊं। इस भावना से नहीं, आपके अंदर सहनशीलता पैदा होगी कि चलो कोई बात नहीं, इस बार सह लेते हैं, अगले बार तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। अगले बार नहीं छोड़ेंगे मतलब अगले बार गोल कर देंगे, है ना। अगले बार मेरा टीम जीतेगा। ठीक है, तो सहनशीलता डेवलपमेंट होता है, सहनशीलता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था आज का आपका पूरा क्लास जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूँ कि कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यही था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 जिसको आप लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, और जैसा कि मैं हर रोज़ आप लोगों से फीडबैक लेता हूँ लास्ट में, क्लास के अंत में, तो आज भी मैं आप लोगों से फीडबैक लूँगा कि 40 मार्क्स में से यानी 20 क्वेश्चन की में से कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। और मेरा वादा आपसे जैसा है कि 40 में से 40 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, एकदम सही होंगे तो होंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप बस प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करते रहिए और लगाते रहिए। जो लोग अभी तक नहीं शुरू किए हैं उन लोग को शेयर कर दीजिए, और उन लोग अभी से भी अगर लगाना शुरू करेंगे तो आप निश्चिंत रहें, आपका 40 में 40 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोगों से एक ही आग्रह है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, और बस एक बटन दबा दीजिएगा चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब वाला। ठीक है, ताकि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आता रहूं और आप लोगों का क्लास कंटिन्यू रहे। मिलेंगे अगले क्लास में साथियों, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। 8 बजे वाला क्लास को करना ना भूलें।